दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो रेज़र आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है वो कैसे और कब बने? अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देखते रहें। वीडियो के एंड तक आप ज़रूर जान जाएंगे कि ये रेज़र कब और किसने बनाए। एक अमेरिकी बिजनेसमैन किंग जिलेट ने 1903 में एक नई ईजाद मुतारिफ करवाई। ये डिस्पोजेबल रेज़र था। इस ईजाद से कबल शेव करने के लिए स्टील के रेज़र को हर शेव से पहले तेज़ करना पड़ता था। उस तरह तेज़ करने के लिए चमड़ा जिसमें सख्त कार्बन के ज़र्रात हों या दूसरी कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। स्टील का रेज़र महंगी चीज़ था जिसको स्टील के सबसे ऊंचे ग्रेड से बनाया जाता था, क्योंकि सिर्फ यही स्टील बालों को बगैर तोड़े काट सकता था। इसलिए शेव करना हुजाम का काम होता था। जिलेट ने नए दरियाफ्त करदा प्रोसेस से सस्ते फलाद से ऐसे ब्लेड बनाना शुरू किए जिनको इस्तेमाल के बाद खराब हो जाने की सूरत में फेंका जा सकता था। पहले साल बिकने वाले रेजरों की तादाद 50 और ब्लेडों की तादाद 158 थी। अगले साल 90,800 रेज़र और 1,23,650 ब्लेड बिके। 1915 तक जिलेट की कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अलावा कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी तक फैला चुकी थी और 7 करोड़ से ज़्यादा ब्लेड सालाना तक पहुंच चुके थे। ये हर बाथरूम का आइटम बनता जा रहा था और आज भी है। शेविंग ब्लेड के इस कारोबार में एक नया मोड़ अभी आना था, इस कदर अजीब हद तक सादा कि ये सिर्फ हादसाती तौर पर ही दरियाफ्त हो सकता था। यूरोप में पहली जंग अजीम की तैयारी थी। बेहतरीन हथियारों से मुसल्लह होने की दौड़ में हैरी ब्रेडले के पास ये जिम्मेदारी थी कि वो दरियाफ्त करें कि कौन सी मुरक्कब धात गन की नाली बनाने के लिए बेहतरीन रहेगी। वो मेटलर्जी की लैब में काम कर रहे थे। स्टील में मुख्तलिफ चीज़ों का इजाफा करते, इससे नमूना तैयार करते और सख्ती और मजबूती का टेस्ट करते। हैरी को ये तो पता था कि स्टील कार्बन और लोहे से मिलकर बना है और ये भी कि दूसरे अनासर के इजाफे से खासियतें बदल रही हैं, लेकिन इनका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आखिर क्यों। लेकिन तजर्बे से नताइज देकर काम कर रहे थे। कभी एल्युमिनियम डाल दिया तो कभी कुछ और। इनको इस कोशिश में कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। अपने नाकाम नमूने वो एक कोने में फेंकते जा रहे थे। एक खुशकिस्मत हादसा इस वक्त हुआ जब उन्होंने अपने ज़ाया करदा नमूनों पर नज़र डाली। इस जंग लगते ढेर में एक चमक नज़र आई। बजाय उसको नज़रअंदाज कर देने के उन्होंने वो नमूना निकाला और उसको अहमियत का एहसास हुआ। उसको जंग नहीं लगा था। उन्होंने अपने हाथ में दुनिया का पहला स्टेनलेस स्टील का नमूना पकड़ा हुआ था। बाद में हैरी ने चाकू बनाए, लेकिन तेज़ धार ना होने की वजह से नाकाम रहे। लेकिन इनका किचन में एक और बड़ा मकबूल इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया जो अब दुनिया भर में है, किचन का सिंक। स्टेनलेस स्टील अब की जदीद दुनिया की इलामत है। मजबूत, सस्ता, चमकदार और साफ लगने वाला। 100 साल से भी कम मुद्दत में ये वो दात बन गई है जिससे हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इसके बने चमचे जायके में अपना इजाफा नहीं करते, क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड बेजायका है और लुआब से किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करती। हम वो पहली जनरेशन हैं जिसको अपनी कैटलरी को नहीं चखना पड़ता। स्टेनलेस स्टील को मजबूत बनाकर मेटलर्जिस्ट ने एक और मसला हल कर दिया जो रेज़र को जंग लगने का था, और शेव करने के लिए नफीस कटिंग ब्लेड बनाना मुमकिन कर दिया, जिसके असरात दुनिया भर में लोगों के चेहरों और जिस्मों पर नजर आते हैं। स्टेनलेस स्टील जंग ना लगने की वजह से तामीरात, बर्तनों, जेवरात, केमिकल्स, खाने की पैकिंग, अद्वियात, पाइप, सनत, ट्रांसपोर्ट, रॉकेट, पावर स्टेशन, असला वगैरह में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।